वायरल बुखार और स्वाइन फ्लू को लेकर सरकार अलर्ट। बिगड़ती स्थितियों को लेकर सीएम नीतीश कर रहे हैं समीक्षा बैठक। अपनी मांगों को लेकर तेजस्वी ने सीएम नीतीश को लिखा पत्र, कहा दिवंगत नेता रघुवंश बाबू की मांग हो पूरी। सफाई कर्मचारियों का 5वें दिन भी हड़ताल जारी। हड़ताल को लेकर सभी जिलों में हो रहा प्रदर्शन, सड़कों पर फैला कचरे का अंबार। जमशेदपुर के मानगो थाना में 2 दिनों से लापता बच्चों का मिला शव मिलने से इलाके में मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं और बात बड़ी खबर से करते हैं। दरअसल इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, वायरल फीवर के साथ ही स्वाइन फ्लू का खतरा जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है और ऐसे में अब सरकार जो है वो अलर्ट मूड में आ गई है। फ्लू ने बढ़ाई स्वास्थ्य विभाग की चिंता। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, स्वास्थ्य विभाग की चिंता अब एक बार फिर से बढ़ती हुई दिख रही है और ऐसे में सरकार भी अब अलर्ट मूड पर है। सीएम नीतीश कुमार समीक्षा बैठक कर रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम नीतीश कुमार समीक्षा बैठक कर रहे हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ सीएम की बैठक चल रही है जिसमें खुद स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी बैठे हुए हैं। आपको बता दूं कि वायरल बुखार और स्वाइन फ्लू को लेकर के अब सरकार चिंता में है, क्योंकि जिस तरीके से स्थितियां बिगड़ती जा रही है ऐसे में सरकार की परेशानी बढ़ गई है। तो बिल्कुल आपको बता दूं कि बिहार में बढ़ते वायरल बुखार और स्वाइन फ्लू को लेकर सरकार अलर्ट मूड में है और ऐसे में जिस तरीके से स्थितियां बिगड़ी है, बिगड़ती स्थितियों को लेकर सीएम नीतीश कुमार समीक्षा बैठक कर रहे हैं। इस मीटिंग में सीएम वायरल और स्वाइन फ्लू को लेकर अधिकारियों से साथ बातचीत कर रहे हैं। तो आपको बता दूं कि इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे समेत कई अधिकारी भी मौजूद हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरीके की तस्वीरें हैं। खुद सीएम नीतीश कुमार के बगल में स्वास्थ्य मंत्री बैठे हुए हैं। वहीं प्रदेश के अंदर बच्चों में वायरल बुखार के बढ़ते मामले को लेकर सभी मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, जिला अस्पतालों और प्राथमिक चिकित्सा अस्पतालों को अलर्ट किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बच्चों के स्वास्थ्य में हो रहे बदलाव को लेकर गंभीरता दिखाते हुए उन्होंने इलाज को प्राथमिकता में शामिल करने की भी बातें कही और साफ तौर पर उन्होंने इसके लिए बाकायदे स्वास्थ्य विभाग को दिशा निर्देश भी दिया है। इतना ही नहीं, विशेषज्ञों की टीम मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और सिवान भेजा गया है जहां वो स्थितियों का हाल जानेंगे। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि जिस तरीके से स्थितियां बिगड़ती जा रही है, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर लाख दावे किए जा रहे हैं। सरकार ये कह रही है कि हम स्थितियों पर हर वक्त निपटने को पूरी तरीके से तैयार हैं, क्योंकि पिछले वक्त जब कोरोना के काल में देखा गया था स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही दिखी थी, कमजोरी दिखी थी, तैयारी का कहीं ना कहीं एक गलत तरीके से तैयारी होने का खामियाजा भी दिखा था। अब उस पर लेकर के सरकार ये साफ तौर पर कह रही है कि सरकार अब तैयार है और इस स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और ऐसे में वायरल बुखार के साथ साथ अब एईएस यानी कि चमकी बुखार का भी खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। और अब तक के अगर आंकड़ों को देखा जाए हाल फिलहाल में, तो बिहार में 2 एईएस यानी कि चमकी बुखार से बच्चे की मौत होने की भी बातें सामने आई है। तो इधर स्वास्थ्य विभाग की जहां एक तरफ स्थिति है, दूसरी तरफ बिहार सरकार भले ही स्वास्थ्य सेवाओं के बेहतर होने का दावा लगातार पेश कर रही हो, लेकिन भोजपुर जिला के सरकारी अस्पतालों की हालत अभी भी सवालों के घेरे में है। भोजपुर जिले के आईएसओ प्रमाणित सदर अस्पताल की एक तस्वीर ऐसे हालातों की बयां कर रही है जहां पर ब्रेन हेमरेज से पीड़ित बुजुर्ग महिला मरीज को स्ट्रेचर के अभाव में इलाज के लिए परिजनों को अस्पताल में इधर उधर भटकना पड़ा। जब पूरे घटनाक्रम में अस्पताल प्रबंधन ने इस बाबत पूछा गया तो हॉस्पिटल मैनेजर गोल मटोल जवाब देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि स्ट्रेचर है वो पोस्टमार्टम रूम में गया था और जो स्ट्रेचर था वो कहीं वार्ड में गया हुआ था, इसलिए समय पर उन लोगों को स्ट्रेचर उपलब्ध नहीं कराया जा सका है। वहीं दूसरी तरफ अगर वायरल बुखार की बात करें तो सूबे में फैल रहे वायरल बुखार की चपेट में मुंगेर भी आ गया है। निजी क्लिनिक से लेकर सरकारी अस्पतालों तक ओपीडी में तेज बुखार, खांसी और सर्दी से परेशान बच्चों के उचित इलाज को लेकर परिजन पहुंच रहे हैं। इस मामले में सीएम ने कहा ऑल इज वेल। किसी भी तरह के सीएमएस जो हैं वो लगातार लोगों को इस पर जानकारी भी दे रहे हैं। किसी भी तरह से स्थिति में निपटने के लिए अस्पताल तैयार है, ऐसा सीएमएस का कहना है। वहीं उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन से लेकर बेडों तक की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता है।
जुलाई महीने से लेकर के अक्टूबर महीने, नवंबर महीने तक सर्दी खांसी का मामला हमें हर साल ज़्यादा आता है, ठीक है। और ये एक्यूट ब्रोंकियोलाइटिस का सीज़न होता है। इसमें वायरल फीवर बहुत ज़्यादा बच्चों में प्रभावित करता है, बच्चे बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित होते हैं। और ये अभी सभी शहरों में, हमारे देश के लगभग सभी ज़िलों में, सभी शहरों में इसकी संख्या अमूमन बढ़ जाती है। इस बार ये संख्या पहले के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। और कुछ बच्चे सांस लेने में तकलीफ़ की शिकायत लेकर के भी भर्ती हो रहे हैं। तो जैसे अगर आपको 40-50 बच्चे सर्दी खांसी और बुखार से हैं, तो उसमें कुछ 5-7-10 बच्चे जो ऐसे हैं उनको सांस लेने में अच्छी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए रेडी है। हम लोग चाइल्ड वार्ड यहाँ पर 10 बेड का है, यहाँ पर रखे हुए हैं रेडी। अब GNM स्कूल पूरबसराय में भी वहाँ 100 बेड में लगा हुआ है, ऑक्सीजन पाइप सब कुछ है। हमारा PSA प्लांट वहाँ चालू हालत में है, सब कुछ लगा हुआ है। अगर इस तरह स्थिति आती है तो पेशेंट को हम लोग वहाँ भर्ती करेंगे और वहाँ इलाज करेंगे। इधर पिछले कई दिनों से बच्चों में वायरल फीवर का प्रभाव मुजफ्फरपुर और उसके आसपास के इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। वायरल फीवर की चपेट में आने से अब तक सैकड़ों बच्चे प्रभावित हुए हैं। इसके तहत मुजफ्फरपुर जिले के SKMCH और केजरीवाल अस्पताल में लगभग 30 से 35 बच्चे प्रतिदिन भर्ती हो रहे हैं और इतने ही बच्चे स्वस्थ भी हो रहे हैं। वही बच्चों की तबीयत खराब होने से बच्चों के परिजन परेशान हैं, जिसको लेकर सिविल सर्जन ने लोगों को संदेश देते हुए कहा कि लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, बच्चे तेजी से ठीक भी हो रहे हैं। आपको बता दूं कि पिछले एक सप्ताह में लगभग 850 से अधिक बच्चे भर्ती हुए हैं। तो बिल्कुल आपको बता दूं कि जहां एक तरफ वायरल बुखार का जो कहर है वो दिख रहा है और दूसरी तरफ इसका असर अब मुजफ्फरपुर में सबसे अधिक देखने को मिला है। यहां पिछले एक सप्ताह के अंदर अगर देखा जाए तो 850 से अधिक बच्चे जो हैं वो भर्ती हुए हैं और अगर रोज दिन की बात की जाए तो मुजफ्फरपुर में 30 से 35 बच्चे रोज दिन अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। और सिर्फ SKMCH ही नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल अस्पताल जो है, केजरीवाल अस्पताल में भी बच्चों की संख्या काफी देखने को मिल रही है। हालांकि स्थितियां गंभीर है काफी और यहां पर कई जगहों पर जो एक बेड पर 2-2 बच्चों को भी रखा जा रहा है और ऐसे में वहां जो मरीज है और मरीज के जो परिजन है वो दोनों परेशान हैं। इससे पहले मुजफ्फरपुर ने AES बुखार को लेकर के जो तस्वीर देखी थी उसका साफ तौर पर असर भी दिखा था और अब इसको लेकर लोग लगातार डरे हुए हैं। तो दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग की टीम भी लगातार सेवा में जुटी हुई है। कई अस्पतालों के स्वास्थ्य कर्मियों की लगभग अब छुट्टियां रद्द कर दी गई है, किसी को भी घर नहीं जाना है और ऐसे में अब यह स्थिति मुजफ्फरपुर की दिखी है। इधर गोपालगंज में भी वायरल फीवर से अब तक कई बच्चों की मौत हो गई है जिसकी जानकारी मिल रही है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सिर्फ एक बच्चे की AES से मौत की पुष्टि की गई है, जिसकी जानकारी देते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर योगेंद्र महतो ने कहा कि 3 बच्चों की मौत की जानकारी मिली है, जिसमें 2 बच्चों को काफी गंभीर हालत में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनकी जांच नहीं की जा सकी है और उन्हें अस्पताल लाने से पहले ही उनकी मौत हो गई थी। लेकिन एक बच्चे में AES के लक्षण मिले थे जिसे मुजफ्फरपुर भेज दिया गया था। उसके अलावा गोपालगंज के बैकुंठपुर में 5 दर्जन से ज्यादा जो बच्चे हैं उनके वायरल फीवर होने की बातें सामने आई है। यहां तक कि अब कई बच्चों का सैंपल भी राजधानी भेजा गया है, जिसकी जांच रिपोर्ट आने के बाद ही तय होगा कि आखिर में उन्हें कौन सी समस्या परेशान कर रही है। अब बढ़ते हैं आगे और बात अब करते हैं उस व्यवस्था की जिस व्यवस्था को लेकर के पिछले 5 दिनों से तस्वीरें बिल्कुल इतर दिख रही है। दरअसल कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर 12 सूत्री मांगों को लेकर बक्सर नगर परिषद गेट के सामने भी सभी कर्मचारी लगातार हड़ताल पर डटे हैं। इस दौरान वह जोरदार नारे लगा रहे हैं। डुमराव नगर परिषद के सफाई कर्मियों की हड़ताल पर डटे हुए जो कर्मी हैं वो लगातार सरकार के खिलाफ हमला कर रहे हैं, वो अपनी बयान दे रहे हैं और ऐसे में भाकपा माले को भी देखिए तो कर्मचारी संगठन यूनियन के जो समर्थक हैं वो भी काफी तेजी से अब हमला कर रहे हैं और ऐसे में जो तस्वीरें दिखी है, भाकपा माले बक्सर जिला कमेटी सदस्य जगनारायण शर्मा ने भाकपा माले बक्सर नगर कमेटी सचिव जगदेव सिंह ने भी संबोधित किया। माले नेताओं ने अपने संबोधन में कहा कि नगर परिषद कर्मचारियों को सरकार दोयम दर्जा का व्यक्ति समझती है। सफाई कर्मचारियों को 220 रुपए दैनिक मजदूरी मिलती है जो कि बिल्कुल गैर कानूनी है। इसके साथ साथ अगर बात राजधानी पटना की जाए तो राजधानी पटना में भी लगभग तस्वीरें बिल्कुल ऐसी हैं और अब सड़कों पर हर जगह कचरे का अंबार दिख रहा है।
हमारे जिले में सबसे निचले स्तर के काम करने वाले और बिहार स्तर के सभी मजदूरों का हाल बद से बदतर है। 220 रुपये 300 रुपये पर मजदूरी कर रहे इन मजदूरों के साथ मैं तत्परता के साथ खड़ा रहूँगा, अंत समय तक खड़ा रहूँगा कि जब तक इनकी सरकार मांगे नहीं पूरी करती। हम लोग बिहार सरकार से अपने वेतन बढ़ाने के लिए मांग किए थे, जिसमें दैनिक मजदूरों का और निविदा संविदा पर काम करने वालों का मिनिमम 18,000 और 21,000 रुपया का डिमांड किए हैं। तो बिल्कुल ये तस्वीरें दिखी है, लेकिन इस हड़ताल का असर अब राजधानी पटना में कैसा है, सीधे जुड़ेंगे हमारी सहयोगी पूजा। पटना की सड़कों पर हैं और जिस तरीके से कचरे का अंबार है वो तस्वीरें क्या, हम सीधे पूजा के पास चलते हैं। पूजा, क्या कुछ हालात हैं, क्योंकि आज हड़ताल का 5वां दिन है। वैसे तो कहा यह जा रहा है कि इनकी मांगों को जल्द मान लिया जाएगा। पिछले दिनों खुद डिप्टी सीएम ने यह बातें कही थी और आज मीटिंग भी हुई। अभी तक बातें कुछ सामने नहीं आई है, लेकिन उससे पहले आप जरा पटना की वो तस्वीरें दिखाइए कि कैसे लोग जिल्लत की जिंदगी जी रहे हैं कचरे के अंबार के बीच में। बिल्कुल निर्भय, इस वक्त हम पीएनटी कॉलोनी में मौजूद हैं और किदवईपुरी की पीएनटी कॉलोनी में मौजूद हैं। हम आपको सबसे पहले वो तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि क्या जो मौजूदा स्थिति है वो सड़कों की बनी हुई है, किस कदर कचरों का अंबार जो है वो सड़कों पर लगा हुआ है। आप देखिए आवागमन जो है वो लगातार जारी है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं और स्थितियां जो हैं वो बद से बदतर होती जा रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार यहाँ से बाइकें जा रही हैं, यहाँ से गाड़ियां जा रही हैं, लेकिन ये रोड है और इस सड़क पर किस तरीके से जो कचरे का अंबार है वो आप देख सकते हैं। नगर निगम के हड़ताल की वजह से जो सफाई कर्मी हड़ताल पर चले गए हैं उसकी वजह से राजधानी पटना की क्या स्थिति है वो हम अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। निर्भय, देखिए लगातार जो आवागमन है वो चालू है, गाड़ियां जा रही हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। जो स्थिति की अगर हम बात कर ले तो लगातार बदबू आ रही है और स्थिति लगातार जो स्थिति हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। निर्भय, आज 5 दिन हो गए हैं और 5 दिनों से जो सफाई कर्मी हैं लगातार हड़ताल पे गए हुए हैं। और आप देखिए, हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे, सीधा आप देखिए लगातार जो गाड़ियां हैं वो आ रही हैं जा रही हैं, लेकिन कचरे का अंबार होने की वजह से अब ये कचरे का अंबार किनारे से होते होते अब सड़कों पे आने लगा है। लोग जो है वो कचरा अब यहीं डाल रहे हैं और नगर निगम जो है वो हड़ताल पर है, जिसकी वजह से जो सफाई कर्मी हड़ताल पर है, कोई कचरा उठाने नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से जो स्थिति है वो ये बनी हुई है। इस कदर सड़कों पर कचरे का अंबार लगा हुआ है और लोगों का जो आना जाना है वो भी जारी है। स्थितियां बद से बदतर है। अगर बदबू की बात कर ले तो काफी ज्यादा बदबू आ रही है यहाँ पर। और निर्भय, आपको ये भी दिखाना चाहेंगे कि बीएसएनएल का ऑफिस भी है यहाँ पर और गैस गोदाम भी यहीं पर है, लेकिन ऐसी जो सिचुएशन बनी हुई है, लोग इससे काफी ज्यादा परेशान हैं, आसपास के लोग भी काफी ज्यादा परेशान हैं और स्थितियों को हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि गाड़ियां तो लगातार जा रही है। प्रशासन यहाँ पर लगातार ऐसी बातें करती है कि समन्वय बनाई जाएगी। डिप्टी सीएम ने भी जिस तरीके से बात की कि समन्वय बनाई जाएगी, स्थितियों को देखा जा रहा है। आज जो स्वास्थ्य मंत्री के साथ नीतीश कुमार बैठक भी कर रहे हैं स्वास्थ्य विभाग के साथ, तो स्थितियां हम आपको दिखा रहे हैं कि लोग जा रहे हैं, गाड़ियां जा रही हैं, लेकिन जो स्थितियां बनी हुई है वो समान बनी हुई है। और सफाई कर्मी के हड़ताल पर जाने से जो शहर की स्थिति बनी हुई है, जो भयावह स्थिति बनी हुई है, गंदगी का अंबार लगा हुआ है। एक तरफ कोरोना काल, दूसरी तरफ हम बात करें तो वायरल फीवर और तीसरी तरफ अब स्वाइन फ्लू का खतरा भी बढ़ गया है। ऐसे में स्थितियां भयावह होती जा रही है, ऐसे में स्थितियां जो है वो विचलित करने वाली होती जा रही है, बीमारियों का खतरा बढ़ जा रहा है। ऐसे अगर आपने बात स्वाइन फ्लू की कर दी पूजा, तो आपको यहाँ पर रोकते हैं और जरा सा जिन कचरे की हम बात कर रहे हैं, और उससे पहले आपको बता दूं कि स्वाइन फ्लू होने का मेन मकसद और मेन जो तरीका है या क्यों हो रहा है, इसके पीछे भी कई सारे कारण हैं। दरअसल स्वाइन फ्लू जो होता है वो कहा जाता है कि एक जानवरों से फैलने वाली बीमारी, और इसमें खास करके सूअर जो होते हैं। और अब कचरे का जो अंबार राजधानी पटना की सड़कों पर दिख रहा है, ऐसे में कचरे के ढेर में अब सूअर जो होते हैं वो भी दिख रहे हैं और अब इसका असर ये भी हो सकता है। हालांकि इससे पहले भी देखा गया है, स्वाइन फ्लू की तस्वीरें लोगों को परेशान किया है, लेकिन पूजा वहां जो लोग हैं और जो लोग आसपास से गुजर रहे हैं, अगर संभव हो सके तो जरा उन लोगों से बात करके एक बार देखिए कि क्या उन लोगों को कितनी और परेशानी हो रही है। क्योंकि सड़कों पर अगर देखा जाए तो अब तक 2000 टन से भी अधिक कचरा जो है वो सड़कों पर है।
जी निर्भय, यहाँ पे हमारे साथ एक व्यक्ति मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि कचरा यहाँ पर फैला हुआ है, कितनी परेशानी हो रही है। बहुत परेशानी हो रही है, आदमी को जाने वाला रास्ता नहीं है। तो और भी लोग हमारे साथ और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम बात करने की कोशिश करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि कचरे की स्थिति बनी हुई है, कितनी परेशानी हो रही है। परेशानी तो बहुत हो रही है, देख रहे हैं हम लोग के ऑफिस के सामने बिक दिया है, लोग रोज झगड़ा होता है और सरकार सुन ही नहीं रहा है। कल भी हम लोग झगड़ा किए, 2 आदमी से बोले हैं कि भाई कचरा यहाँ मत बिकिए, तो ये लोग बिक करके जा रहा है। इतना बदबू दे रहा है कि हद से ज्यादा, ये तो बीमारी फैलेगा। सफाई कर्मी हड़ताल पे हैं, उनकी सरकार से मांग है, ऐसी स्थिति बनी हुई है। ऐसे में आप एक आम नागरिक होते हुए क्या कुछ सरकार से कहना चाहेंगे? सरकार से कहना है कि उसका समाधान करना चाहिए, उसको जो मुआवजा जो सही मांग कर रहा है उसको मांग मिलना चाहिए। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे भी बात करना चाहेंगे। कचरे का अंबार यहाँ पर फैला हुआ है, कितनी परेशानी हो रही है? इस पे जितना कम बोला जाए बहुत, मतलब जितना ज़्यादा बोला जाए उतना कम है। सरकार हम लोग से घर घर जाकर टैक्स ले रही है कूड़े का, और मतलब पूरे साल का जोड़ के ले रही है, और इतना कचरा, पूरा बदबू पूरे शहर महक रहा है, पूरा बदबू दूषित मतलब हो गया पूरा शहर। तो इस पर सरकार तो पैसा ले रही है, हम लोग पैसा दिए भी। आप साल में 720 रुपये जोड़कर पूरे महीने का 30 रुपये के हिसाब से रेसिडेंशियल टैक्स ले लिए हैं, और कूड़ा उठ नहीं रहा। तो इसके जिम्मेवार हम नहीं हुए कि सरकार हुआ है, तो इसका जिम्मेवार कौन हुआ और इसको देखना किसको है? तो सरकार इस पर ध्यान रखे और जो कचरा है उसको निदान मतलब समाधान करके हटाए उसको, और जो भी मतलब जो भी आपका विवाद है निगम से उसको मतलब समाधान करके हटाए कचरा की। तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा है हम लोग को, ऐसे अब बीमारी भी फैलने वाली है। अब एक और सवाल है कि जो सफाई कर्मी है वो हड़ताल पर हैं, उनकी मांग है कि उनको समान काम के बदले समान वेतन मिले। आप एक आम नागरिक हैं, आपको इसकी वजह से परेशानी हो रही है, सरकार से आप इसको लेकर बिहार सरकार से क्या कुछ कहना चाहिए? जैसे हम लोग ज़्यादा जानते नहीं कि वहाँ पे क्या विवाद है, कर्मचारी का क्या मांग है, या सरकार उस पर पूरा ध्यान दे रही है कि नहीं, सरकार कर्मचारी को पेमेंट कर रही है कि नहीं, इससे हम लोग ज़्यादा जानते नहीं हैं, इसलिए इस पर ज़्यादा हम लोग टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। हाँ, वो लोग का कोई दिक्कत होगा तो सरकार उसको दूर करे, और जो कचरा निदान है उसको कचरा को हटाकर कचरा साफ करे, पटना को मतलब इतना बदबू से मुक्त कराए। बिल्कुल निर्भय, तो लोगों का भी यही कहना है कि सरकार निदान निकाले। हमारे साथ हमारी सहयोगी शर्मिला भी मौजूद हैं, हम शर्मिला से भी बात करना चाहेंगे कि शर्मिला, लगातार जो स्थिति बनी हुई है उससे लोग आम जनजीवन अस्त व्यस्त है, लोग परेशान है, बदबू आ रही है। कितना जरूरी है आज की इस बैठक में एक अहम निर्णय लिया जाए सफाई कर्मियों के? बिल्कुल पूजा, तस्वीरें तो लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा ही रहे हैं, कितनी गंदी तस्वीर है ये, बदबू आ रही है, लोग चल नहीं पा रहे हैं, बच्चे हैं, बीमारियों का दौड़ जारी है, बीमारी की हवा बिहार में है, स्वाइन फ्लू, वायरल फीवर, इतनी सारी बीमारी है, उसकी चपेट में बच्चे बड़े सब आ रहे हैं। और ऐसे में ये तस्वीर, ये बेहद दयनीय तस्वीर है, और जरा ये तस्वीर सवाल करती है कि आखिर कब जागेंगे आप? सफाई कर्मी अपनी मांग कर रहे हैं, उनका मांग भी जायज है, वो अपनी वेतन को लेकर, वो सफाई कर्मी जो कोरोना काल में आपके लिए खड़े रहे, गंदगी को हटाने का काम किया, आपको गंदगी से, आपको बीमारियों से दूर रखने का काम किया, और आप क्या कर रहे हैं? क्या आप उनकी एक छोटी सी मांग को भी पूरी नहीं कर सकते? वो अपने हक की आवाज उठा रहे। जी, जब हमने सफाई कर्मियों से बात की थी तो सफाई कर्मियों ने हमें कहा था कि नीतीश कुमार पटना को स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं, लेकिन ये भी बेहद जरूरी है कि जो सफाई कर्मी हैं उन्हें भी स्मार्ट बनाया जाए, उनका भी परिवार चल सके, ताकि वो भी मन लगा। ये स्मार्ट सिटी की ही तस्वीर है पूजा। ये जरा अब हम अपने कैमरामैन विकास से भी कहेंगे कि जरा स्मार्ट सिटी की, जो नीतीश कुमार की ड्रीम सिटी है, उसकी तस्वीर दिखाइए कि आज की स्थिति में ये तस्वीर कितनी अच्छी लग रही है। बीमारियों का दौर जारी है, और ये हमारा स्मार्ट सिटी। ये तस्वीर है जब लोगों को गुजरने के लिए इतनी परेशानी का सामना करना पड़ा। और सामने BSNL का ऑफिस है, देखिए, और ऑफिस के सामने इस तरह से कचरा पड़ा हुआ है, बीच रोड पे कचरा पड़ा हुआ है, लोग को आवागमन करने में इतनी परेशानी हो रही है, और ये है हमारे स्मार्ट सिटी की तस्वीर। पूजा, बिल्कुल ये है हमारे स्मार्ट सिटी की तस्वीर। शर्मिला, आज 5 दिन हो गए हैं, 5 दिन हो गए हैं, और 5 दिनों के बाद आज सीएम नीतीश कुमार भी स्वास्थ्य विभाग के साथ बैठक कर रहे हैं। जो स्थिति बनी हुई है, वहीं आपको ये भी बता दें कि एक तरफ सफाई कर्मियों की जो बैठक थी वो भी हो रही है, तो ऐसे में आज एक अहम निर्णय लेना कितना जरूरी है? बिल्कुल, ये 5वां दिन है। आज बिहार की राजधानी पटना में सफाई कर्मियों के हड़ताल का 5वां दिन है, और सिर्फ राजधानी पटना में ही नहीं, बिहार के कई हिस्सों में हड़ताल चल रहा है। सफाई कर्मियों ने अपने काम को छोड़ दिया है, सफाई नहीं हो रही है, गंदगी फैला हुआ है, और बीमारियों की हवा
बिहार में उड़ रही है और ऐसे में सफाई कर्मियों की मांगे पूरी नहीं हो रही है। जो बैठक हो रही है, अब देखना यह है कि ये बैठक कितनी काम आती है, इस बैठक का क्या मान्यता रहता है। और अहम बात, कोरोना वायरस का जब दौर था और अभी भी दौर चल रहा है, लेकिन जो स्थितियां अभी 2 साल में गुजरी, उस वक्त कोरोना वॉरियर्स की तरह सफाई कर्मियों ने काम किया। हमने उन्हें सम्मानित किया, पीएम मोदी ने ताली बजवाई, थाली बजवाई, लेकिन अब अपने जो जीवन यापन की बात कर ले तो उनकी जो वेतन है उससे वो संतुष्ट नहीं है। तो क्या सरकार को जरूरी नहीं है कि जिस तरीके से उन्होंने जान जोखिम में डालकर काम किया, अब उन्हें भी कुछ इनाम दिया जाए? बिल्कुल, सरकार का यही काम होता है। और एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को सम्मानित करने की बात करते हैं, दूसरी ओर ये कहा जाता है कि योजना ला रहे हैं, तो क्या इन योजनाओं का फायदा हो रहा है? क्या कोरोना वॉरियर्स, जो आप कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित करते हैं, क्या महज एक सम्मान देने से उनका पेट पल जाएगा? ये देखिए तस्वीरों में कोरोना काल अभी खत्म भी नहीं हुआ, मुझे नहीं लगता कि खत्म होगा, कम हुआ है। लेकिन इस पूरे कूड़े के ढेर में आपको सैकड़ों मास्क मिलेंगे, मास्क फेंके हुए हैं, लोग जा रहे हैं, गंदगी पड़ी हुई है। और ऐसे में सिर्फ सम्मानित करने से पूजा काम चलेगा क्या, जब उनकी 2 वक्त की रोटी का गुजारा नहीं हो पा रहा है? हमारे कोरोना वॉरियर्स को आप सम्मान कर रहे हैं और वो जो सम्मानित होने के बाद भी आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, तो किस बात का ये सम्मान? ये सवाल है, किस बात का ये सम्मान? पूजा, बिल्कुल, किस बात का ये सम्मान? ताली और थाली बजवाने से, किसी को सम्मान देने से उनका पेट नहीं भरता। पेट भरने के लिए आपको पैसे की जरूरत होती है और उसी पैसे को लेकर, उसी वेतन की मांग को लेकर लगातार सफाई कर्मी मांग कर रहे हैं। शर्मिला, हम लगातार ये कवर कर रहे हैं कि किस तरीके से जो सफाई कर्मी है वो हड़ताल कर रहे हैं। और सिर्फ पटना, प्रशासन की भी गाड़ियां जा रही हैं, यहाँ पे पुलिस लिखा हुआ है, कई ऐसी गाड़ियां भी गुजर रही हैं। बिल्कुल, कई ऐसे परिवार हैं जो यहाँ पे रहते हैं। ये PNT कॉलोनी है, काफी पॉश इलाका है। यहाँ पे कई ऐसे मंत्रियों के भी घर है, कई बड़े नेता के घर है। इससे थोड़ी आगे हम जाएंगे, हम चाहेंगे जी एक पूजा में अपनी बात खत्म कर दूं कि ये वही इलाका है जहां थोड़ी दूर पे हम आगे बढ़ेंगे तो पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का घर है। ये इतना पॉश इलाका है और इस पॉश इलाके की ये स्थिति है। उसके थोड़े आगे हम बढ़ेंगे तो सारण के सांसद राजीव प्रताप रूडी का घर है। ये PNT कॉलोनी है जो VIP एरिया माना जाता है और इस VIP इलाके की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये है स्मार्ट सिटी की तस्वीर, देखिए। तो बिल्कुल ये है स्मार्ट सिटी की तस्वीर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सपनों की वो राजधानी है जिसे वो ड्रीम बना करके अब अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत इसे संवारना चाहते थे। पूजा जूठा है, गैस बांटने वाला माँ बहन जितना भी गैस लेने आते हैं। निर्भय हमारे साथ एक और व्यक्ति मौजूद है, वो भी कुछ कहना चाहते हैं। गैस लेने आते हैं, वो सब कोरोना का महाकाल का 2 मास्क लगा के आते हैं। मास्क तो हटा दिए सब कोई, मगर ये कचरा से ज्यादा ही मास्क हो सकता है। देखिए ये राज्यपाल का मकान है सामने वाले, ये BHNL का ऑफिस है। ये देखिए गैस लेने आते हैं, जब हमारा माई बहन जितना गोदाम यहाँ है यही बढ़ता है, यहीं से गैस। उनको कोई सकमा नहीं है बीमारी से, उनको तो तकलीफ नहीं है। जो है आगे है रविशंकर प्रसाद के घर, बाएं साइड रोडी प्रताप का घर है। इनको कोई जरूरत नहीं है। हमारे बिहार का मंत्री हैं, हमारे बिहार के कार्यकर्ता हैं, क्या है मनमानी है? तो बिल्कुल समझ है कहीं ना कहीं जनता का ये कहना है पूजा। और ऐसे में जो आपने तस्वीर दिखाई बखूबी, वो तस्वीर देखने वाली थी। वो किस तरीके की तस्वीर है, एक पॉश इलाका होने के बावजूद जहां कई कार्यालय हैं, चाहे वो BSNL का ऑफिस हो या फिर गैस भरवाने के लिए, रसोई गैस के लिए वहां लगातार महिलाएं और पुरुष का भी आना जाना है। और वहां के तस्वीरों ने बताया कि किस तरीके से कचड़े के अंबार के बीच में लोग काम करने को मजबूर हैं, लोग सड़कों से गुजरने को मजबूर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा, आपने उन तस्वीरों को दिखाया इसके लिए। तो लगातार जो तस्वीरें दिख रही हैं, ऐसे में कचरे के ढेर में अब राजधानी कहीं ना कहीं पड़ चुकी है, क्योंकि अगर सड़कों पर देखेंगे तो लगभग जो तस्वीरें हैं वो बिल्कुल कचरे के ढेर में ही है। और ऐसे में ये तस्वीरें देखने वाली बन रही है। और ऐसे में अब बात हम करेंगे कि जो तस्वीरें दिखी हैं, उन तस्वीरों के बीच में साफ तौर पर योजनाओं को लेकर के जो बात कही जाए वो योजनाएं बिल्कुल अलग दिख रही है। और ऐसे में बात शिवहर की करते हैं। शिवहर के ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री आवास योजना में लूट की एक बड़ी तस्वीर देखने को मिली है। यहां पर योजनाएं तो भले मिली, लेकिन उस योजनाओं में लूट का जो है वो कहीं ना कहीं तस्वीर दिखा है। और ऐसे में चाहे वो नल जल योजना की बात करें या फिर आवास योजना की, मृतक के नाम पर यहां पर पेमेंट हो गया और उसके बाद जब सुविधाएं मिली तो वो सुविधाएं बिल्कुल अलग थी।
बताइए, आपकी इंदिरा बस में जो लेटर पड़ा है डीडीसी के पास, जी जी कबूतरी देवी के नाम पे जो पेमेंट उठ चुका है, महिला मर चुकी है। जी, सबसे पहले मैं आप तमाम चारों न्यूज़ का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने आम आदमी का समस्या सुना और हमारे ग्राम में आए। देखिए, हमारे जब से 2016 में इलेक्शन हुआ, यहाँ के जो मुखिया थी रीना देवी, जो स्वर्गीय हो गई है, उनके परिवार ने हमेशा इस समाज पे, इस पंचायत पे दबाव बना के रखता है और दूसरे के पैसा दूसरे के खाते में भेजने का ये लोग काम किया। ये सब वोट बैंकिंग करता है। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने इस लेटर को डीडीसी को दिया। आज इस आप लोगों के न्यूज़ के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, डीडीसी साहब महोदय को मैं कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने जिस तरीका से इस लेटर को दबा के रखा है, मैं वहाँ तक पहुँचूंगा और मुख्यमंत्री तक पहुँचूंगा। और आप लोग अगर इसमें गलत है, आवास सहायक, कार्यपालक सहायक और अकाउंटेंट जिसका नाम है पंकज कुमार, आवास कार्यपालक का नाम है श्याम कुमार, और मोहित पासवान जो आवास सहायक है, बिचौलियों की मदद से आप लोगों ने दूसरे के पैसा दूसरे के खाते में दिया है। डीएम महोदय, आप भी सुन लीजिए, अगर इस पे कार्रवाई नहीं हुई, अविलंब कार्रवाई नहीं हुई, तो हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे और डायरेक्ट मुख्यमंत्री के पास जाएंगे। तो खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए DTV भारत। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।